नेपाल में लापता पर्यटकों का अनसुलझा रहस्य, एक रहस्य जो कभी सुलझा नहीं। परिचय। नेपाल एक ऐसा देश जहां दुनिया भर के लोग शांति, प्रकृति और हिमालय की खोज में आते हैं, पर इसी शांति की छाती में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये कहानी है कुछ ऐसे पर्यटकों की जो नेपाल के जंगलों और पहाड़ों में खो गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। क्या वे प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुए या फिर ये सब किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? घटना। साल था 2019। 4 विदेशी पर्यटक, 2 यूके से, एक जर्मनी से और एक ऑस्ट्रेलिया से, नेपाल के प्रसिद्ध लांगटांग ट्रैकिंग रूट पर यात्रा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके पास गाइड, जीपीएस ट्रैकर और रोजाना की चेक इन रिपोर्ट्स थीं। लेकिन एक दिन उनका संपर्क अचानक टूट गया। उनका आखिरी सिग्नल एक दूर दराज के इलाके से मिला जहां न नेटवर्क था, न कोई बस्ती। रेस्क्यू टीम तुरंत भेजी गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। न पैरों के निशान, न सामान, सिर्फ एक फटा हुआ टेंट और आधा जला हुआ कैंप फायर। तलाश। अगले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर्स, स्थानीय पुलिस और सेना को लगाया गया। स्निफर डॉग्स ने एक रास्ता सूंघा जो एक पुरानी बंद गुफा तक जाता था, जिसे स्थानीय लोग श्रापित कहते थे। लोग कहते हैं वहां पहले एक तांत्रिक साधु रहा करता था जिसकी मृत्यु रहस्यमय और भयानक तरीके से हुई थी। उस गुफा के पास से उन पर्यटकों का एक छोटा बैग मिला, लेकिन उसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। संदेह और साजिश। जब गांव वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक अजीब कहानी सुनाई कि उस इलाके में कई सालों से लोग गायब हो रहे हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का काम है जो पर्यटकों को अगवा करके उन्हें अवैध रूप से बॉर्डर पार ले जाते हैं। कुछ अन्य थियोरीज ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ा। कहा गया कि हिमालय के कुछ हिस्सों में टाइम स्लिप होता है जहां लोग अचानक किसी और आयाम में चले जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट और केस का अंत। नेपाल पुलिस ने आधिकारिक रूप से केस बंद कर दिया और निष्कर्ष निकाला, प्राकृतिक आपदा में मृत घोषित। लेकिन ना तो शव मिले, ना कोई ठोस सबूत। परिवारों ने बार बार मांग की कि जांच दोबारा खोली जाए, लेकिन कुछ भी नया सामने नहीं आया। अंततः सवाल वही है, क्या वे लोग किसी गैंग के हाथ लग गए? क्या उनका कोई ऐसा हादसा हुआ जो ट्रेस नहीं हो पाया? या फिर यह सब किसी और ही दुनिया का खेल था? यह रहस्य आज भी नेपाल के जंगलों में जिंदा है, हवाओं के साथ गूंजता हुआ। ऐसी और भी कहानियां के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।